अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 चैप्टर 1 नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर ओमेगा एंड जेड। जैसे हमने डिस्कशन में किया था, इसको भी हमें क्या है वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर की मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि जो उनके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 1 हो चाहिए। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है, मैंने इसको लिख भी दिया यहाँ पे। इसको पहली वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही है कि आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जेड के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएं या ओमेगा के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएं। मैं हमेशा जो है फर्स्ट से लेके चलता हूँ, तो मैंने क्या है फर्स्ट जेड के कोफिशिएंट्स को सेम बना दिया। कोफिशिएंट सेम बनाने का क्या तरीका होता है कि इन दोनों के जो कांस्टेंट, इन दोनों के जो यानी जो इन दोनों कोफिशिएंट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ। ठीक है, मैंने नीचे भी ये लिखा है कि इन ऑर्डर टू इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ जेड भी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 माइनस आयोटा एंड इक्वेशन 2/3। तो फिर हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 क्या बन गया हमारे पास है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, 3z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज 2 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास बन गई 3 इंटू 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 3 ओमेगा इज 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन 4 बन गई। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हमें सेपरेट कर कैंसिल करना होता तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली सेपरेट कर लेंगे। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सेपरेट करवा दिया। ठीक है, नीचे जो लास्ट सेकंड वाली जो इक्वेशन थी मैंने आपको क्या बताया, उसका हम क्या साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, जेड कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, अब जो जो बचा वो लिख देते हैं। उसको क्या बच रहा था पहले, 2 माइनस आई 2 प्लस आई ओमेगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया, सेकंड इक्वेशन होती है उसका जो पुराना वाला साइन होता है उसकी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होती, यानी वो ऑब्सोलीट ख़त्म हो जाता है। जो न्यू साइन आता है उसको हम लेके चलते हैं। प्लस आ रहा था यहाँ पे प्लस 3 ओमेगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा था 2 माइनस आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस। इसमें भी वही था कि पुराना वाला साइन क्या था, पॉजिटिव था, और नया न्यू साइन यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव था। ठीक है, तो क्या आता -3 इंटू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करवाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 2 आयोटा, -2 को माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -2 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से आयोटा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, प्लस 3 ओमेगा। इसको भी ये किया कि 2 को राइट हैंड साइड पे 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा 22, 2 को माइनस आयोटा से करवाया -2 आयोटा, माइनस आयोटा को 11 से करवाया -11 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करवाया आयोटा स्क्वायर। इधर ये था -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +3 आ गया, -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया -3 आयोटा आ गया। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 कर दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल हो, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मेरे नीचे क्या था माइनस आयोटा स्क्वायर, तो क्या वो क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, मैंने -1 लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास आया सिर्फ आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्टली -1 आ गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया, -2 आयोटा -11 आयोटा -13 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इस वाले स्टेप में मेरे पास क्या आंसर आ गया 4 + 1 इंटू ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इजिकल्स टू 21। फिर अच्छा, मैंने रियल पार्ट को फिर इसमें रियल पार्ट में इसको इसमें करवा दिया, क्या आ गया 21 22 - 1 21 -13 आयोटा प्लस इसको भी मैंने इसके साथ लिख लिया 3 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे 5 ओमेगा इसको ऐड करवा लिया, 5 + 3 ओमेगा इजिकल्स टू 24 - 16 आयोटा। ये रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या 8 ओमेगा इजिकल टू 24 - 16 आयोटा। तो मैं 8 को इसकी डिवाइड में लगेगा, ऊपर से 8 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया कैंसिलेशन की, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई थी 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इस वाली ओमेगा की वैल्यू को मैंने किस में रखा, इक्वेशन नंबर 2 में रखा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद क्या आंसर आ रहा था, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की, जहाँ हमारे पास ओमेगा था, ओमेगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 ये थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ था मेरे पास ओमेगा। ठीक है, पुट किया, सिंप्लीफिकेशन की, ओमेगा को उस साइड पे लेगा, यानी जो ये -3 + 2 आयोटा को उस साइड पे लेगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है,
सिम्प्लीफिकेशन की मेरे पास क्या आंसर आता है 2 माइनस आयोटा अपन 2 माइनस आयोटा, तो वो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जेड की क्या वैल्यू आ रही थी 1, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही थी 3 माइनस 2 आयोटा, और जेड की क्या वैल्यू आ रही थी -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या था मेरे पास 2z + 3 + आयोटा इंटू ओमेगा इजिकल्स टू 9 माइनस आयोटा। दूसरी क्वेश्चन क्या थी 3 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा ओमेगा इजिकल्स टू -1 + आयोटा। ठीक है, ये दोनों भी क्या लीनियर इक्वेशन है। क्या कंडीशन होती है, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, ये 1 1, नीचे भी 1 1 है। ठीक है, इसको फर्स्ट वाली को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, सेकंड को क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, इसको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको जेड के कोफिशिएंट्स को सेम बना लें या क्या ओमेगा के कोफिशिएंट्स को सेम बना लें। ठीक है, तो मैं हमेशा जेड कोफिशिएंट को सेम बनाता हूँ, क्या इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 3 माइनस आयोटा से, क्वेश्चन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमें क्या मिल गया, दोनों के जेड के कोफिशिएंट्स सेम हो गए। ठीक है, फिर मैंने ये जो न्यू इक्वेशन आई वो इक्वेशन 3 हो गई, जो सेकंड इक्वेशन आई वो इक्वेशन 4 हो गए। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से सेपरेट करवा दिया। ठीक है, जो सेपरेटिंग में क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके क्या साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। जेड की टर्म पूरी कैंसिल हो गई, जो बचा मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, क्या क्या बचा था 3 माइनस आयोटा इंटू 3 + आयोटा ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 2 आयोटा ओमेगा। अच्छा, इसमें माइनस था तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, जो न्यू साइन आया था वो लिख दिया। राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा था 3 माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी वही था कि जो प्लस पुराना साइन प्लस था, न्यू साइन क्या आ गया था माइनस आ गया था, तो वो लिख दिया -2 इंटू -1 + आयोटा। सिंप्लीफिकेशन की 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करवाया, माइनस आयोटा स्क्वायर ओमेगा ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहने दिया, +2 आयोटा ओमेगा। राइट हैंड साइड पे भी क्या मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन की, कैसे 3 इंटू 9 से 3 इंटू -1 माइनस आयोटा से -3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 9 से -9 आयोटा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर। फिर -2 को -1 से -2 प्लस +2 -2 इंटू प्लस आयोटा -2 आयोटा। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ क्या, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने क्या है -1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो मेरे पास फिर आंसर क्या आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या है +3 -3 आयोटा कैंसिल हो रहे थे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में +2 -2 कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ पे फिर आ गया था 10 ओमेगा + 2 आयोटा ओमेगा इजिकल्स टू 28 - 14 आयोटा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या ओमेगा कॉमन आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास मल्टीप्लाई में थी, तो मैं इसको क्या राइट हैंड साइड की डिवाइड में लेके, यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकते हैं। वो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट का साइन होता है उससे उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना। यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ऊपर मैंने क्या सिंपली ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करवाई है, 28 को 10 से करवाया, 28 को -2 से करवाया, -13 आयोटा को 10 से करवाया। ठीक है, और फिर क्या है 13 आयोटा को 2 से करवाया। सॉरी, यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे 14 हो गई, मेरी मिस्टेक हो गई है, आंसर मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, सिर्फ फिर जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आया था मैंने फार्मूला -1 लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बन रहा था a + b a - b। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में करवाया, फिर जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा है मैं आपको बता चुका हूँ, a² - b² का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 104 और न्यूमिनेटर में क्या आ गया 252 - 196 आयोटा। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास के नंबर्स बहुत बड़े आ रहे थे, इसको मैंने नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए अब ये सब मेरे पास के 2 के टेबल से डिवाइड होते, कौन से, ये वाला भी 250 256 भी हो रहा, 196 भी हो रहा था और 104 भी हो रहा था। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। 2 किससे डिवाइड 256 से होता है 126 से, -196 किससे होता है 98 से, 104 किससे हो रहा था 52 से। ठीक है, ये और पे फर्दर डिवाइड हो रहे थे, कैसे डिवाइड हो रहे थे मैंने भी कहते हैं 126 63 से, 98 49 से, और 52 किससे 26 से। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते क्योंकि ये ऑड आ गया, ये भी ऑड है, ये इवन है। ठीक है, तो ओमेगा के यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आ गई 63 - 949 आयोटा अपॉन 26। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ओमेगा की 63
-49 आयोटा अपॉन 26 को हम क्या क्वेश्चन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है, फिर जब हमने क्या इसके अंदर वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम कर यहाँ पे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको इस वाले टर्म के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यानी 26 बनाने के लिए सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसको ऊपर नीचे 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने वही क्या 26 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम होगा, मैंने इसको क्या फिर होल डिनोमिनेटर करके लिख दिया। मैंने स्टेप शो नहीं किया है क्योंकि ये ना आप डायरेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में और 9 में मसला होता है कि आपको हर स्टेप शो करना होता है। ठीक है, मैंने 26 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 78, 26 को माइनस आयोटा से करवाया -26, जेड ब्रैकेट के बाहर रहने दिया। माइनस आयोटा को 63 से करवाया -63 आयोटा। माइनस आयोटा को -49 आयोटा से करवाया +49 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी यही था। अच्छा, अभी 26 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, तो इधर आके क्या मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। 26 इंटू -1 -26 आयोटा हो गया, और 26 इंटू आयोटा 26 आयोटा हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 आ गया। ठीक है, फिर इसमें ये वाली चीज़ मैंने एज इट इज़ रहने दी। यहाँ पे मैं क्या है इस पूरे टर्म को मैं राइट हैंड साइड में मैंने इसको शिफ्ट करवा दिया। ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड या सेपरेट करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सेपरेट करवाया। ठीक है, फिर जेड की ये जो टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही थी, मैं इसकी डिवाइड में ले गया राइट हैंड साइड में। फिर आप नीचे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं मेरे पास क्या है, कौन सा फॉर्मूला का क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था, तो उसको आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या है रैशनलाइज का, तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर मैंने वही के सिंपल ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन की। 23 को 78 से मल्टीप्लाई किया, 89 को 26 से सॉरी 23 को 78 से किया, 23 को 26 आयोटा से किया, तो फिर 89 आयोटा को 78 से किया, फिर 89 आयोटा को 26 आयोटा से किया। ये इतनी बड़ी वैल्यूज आ रही है, आप इसको देख के कन्फ्यूज नहीं है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आता है 1794 प्लस 598 आयोटा प्लस 6924 आयोटा प्लस 2314 आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ माइनस वाले डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, a + b है -b हो गया होता है a² - b²। 78 का स्क्वायर क्या होता है 6084, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 आयोटा स्क्वायर। जहाँ आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की आयोटा में ऐड हो गया, तो क्या आंसर आता है 747540। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में किया, डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये भी क्या मेरे पास फर्दर डिविजिबल थे, इसको आप क्या कर डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे, तो मेरे पास क्या है जो मेरे पास जेड की वैल्यू आई है ये लिखी आ जाएगी। ठीक है, कैसे, मैं आपको इसको क्या है लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या अपॉन का सिंबल लिया, अपॉन का सिंबल क्या इधर से आता है। ठीक है, मेरे पास पहली टर्म क्या आ रही थी -520, दूसरी टर्म क्या थी इसको पहले हम क्या कॉम्प्लेक्स मोड में शिफ्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स मोड में शिफ्ट करने का क्या तरीका होता है, ये मोड दबाया आपने, ये आप नंबर 2 पर देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में आ गया, तो उसमें आप क्या आयोटा भी आ जाएगा। पहली टर्म क्या थी रियल थी, तो रियल तो एज आ जाएगी प्लस 746 आयोटा अपॉन 650, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो मेरे पास क्या यही चीज़ आ रही है। अच्छा, अब ये क्या है, इसको उन्होंने वो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करके अलग कर दिया, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या इसको डायरेक्ट लीजिए, मैंने इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या यही आंसर आता है। ये वाला आंसर कैसा आ रहा था ये मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला अगर ये मेरे पास आंसर जो है मेरे पास ये आ रहा था। ठीक है, 26, इसका मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो ये 2 1 2 13 था, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था 1/13, मेरे पास आंसर आया था 1/13 प्लस 29/26 आयोटा। ये आंसर आ रहा था कैलकुलेटर में, ये मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है, तो इस वाले में मेरे पास जेड और ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 69 - 49 आयोटा अपॉन 26, जेड की वैल्यू होती है -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट
मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।